ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, अब उसको ज्ञानवापी मंदिर कहिए। जी हां, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अब जो न्यायपालिका में सबूत पेश किए गए हैं, यानी जो कोर्ट में इस ज्ञानवापी मस्जिद कह करके जिसका सर्वे हुआ और वो जो सबूत न्यायालय में सौंपे गए हैं, अब वो सबूत की जो रिपोर्ट है, जो एडवोकेट कमिश्नर ने पहले अजय मिश्रा जी ने वो की थी, जो उनका एक दिन का निरीक्षण था, उसके बाद जो एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह थे, उन्होंने दूसरी टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी, वो दोनों रिपोर्टें अब सार्वजनिक रूप से आ गई हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। कुछ चैनल चला रहे हैं, वो रिपोर्ट लीक हुई है। और लीक नहीं कहूंगा तो वकीलों का कहना है कि जब हमने कोर्ट में सबमिट कर दी तो उसके बाद उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो पहले नहीं कही जा रही थी। अब जो एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा बातें कही गई वो बड़ी चौंकाने वाली है, और चौंकाना केवल उन लोगों का है, चौंकना केवल उनको है जो अभी तक इस देश के कट्टरपंथी लोग बार बार एक झूठ बोल रहे थे, और वो झूठ ये है कि वो मस्जिद है। क्योंकि सबको खुली नंगी आंखों से, बगैर किसी सर्वे, एक बिना कोई जानकारी पुरातत्व विभाग की रखे भी कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये बता देगा उसको देख करके कि ये जो 10-12 फीट की ऊंचाई है, ये दीवार अलग है, ऊपर की गुम्मद अलग है। जर्जर अवस्था में हो चुकी गुम्मदें, जिसका आपको बता दूं कि उसके रेनोवेशन के लिए कोर्ट से कई बार एप्लीकेशन दी गई, लेकिन कोर्ट ने उसकी अनुमति नहीं दी, जर्जर अवस्था में है। क्योंकि कोर्ट ने भी माना था कि नहीं, यह विवाद है और इसके पहले यह मंदिर था। लेकिन अब जो सबूत सामने आए हैं, हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि वाकई में यह एक मंदिर था, जिसके ऊपर केवल गुम्मद बनाकर उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। अब हिंदू पक्षकार सब कह रहे हैं कि अब जो सबूत सामने आए हैं वो केवल एक शिवलिंग को, जिसको फुहारा बताया जा रहा था, वो फुहारा नहीं, वो भी शिवलिंग है। क्योंकि उस शिवलिंग को जिसकी बात कर रहे थे, ये फुहारा रूप में कोई पाइप जाता नहीं दिख रहा है, और उसमें पानी भरते थे प्लास्टिक के अलग से पाइप डाल करके, और ये काम किया गया। लेकिन अब जो बाकी सबूत हैं उसमें बताया गया कि वहां जो अंदर दीवारें हैं, वीडियोग्राफी के दौरान पाया गया कि वहां त्रिशूल है, वहां डमरू है, वहां सांप बने हुए हैं, जो कि शंकर जी के मंदिरों में नाग बनते हैं, वो नाग बने हुए हैं। जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके ऊपर सिंदूर लगाया जाता है और सिंदूरी रंग होता है, वो इस तरह के रंग पाए गए हैं सबूतों के अंदर। त्रिशूल मिला है, और दूसरा वीडियोग्राफी में साफ साफ दिख रहा है कि वो जो गुम्मद नीचे से बनी है उसके ऊपर एक और गुम्मद है, यानी ऊपर मंदिर है और नीचे से उसको गोल गुम्मद बना दिया गया है। ये आपको बता दूं, पूरा विवाद आज का नहीं है। ये विवाद लगभग आपको बता दें, ये जो चल रहा है 213 वर्ष पुराना विवाद है। और 213 वर्ष अगर मैं कह रहा हूं तो आपको ध्यान में आएगा कि अंग्रेजों के जमाने की बात थी, जब इसको मस्जिद और मंदिर कह करके विवाद हुआ। मामला न्यायालय में पहुंचा, और न्यायालय में जब पहुंचा, इसको लेकर आपको बता दूं कि न्यायालय ने अंग्रेजों के समय में ये जो है केस जब कोर्ट में गया था, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा था, हाँ, इसका जो सर्वे हुआ था, जज साहब खुद उस परिसर में गए थे और उन्होंने अपना फिजिकली निरीक्षण किया था, क्योंकि उस समय कोई ड्रोन और कैमरे इस तरह की बात नहीं थी। खुद उसमें जज साहब गए थे और उन्होंने बाकायदा इसकी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो पता चला कि ये वाकई में मंदिर था, क्योंकि वहाँ जो सबूत हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हाँ, ये मंदिर है। हालांकि उस समय ये शिवलिंग किसी को नजर नहीं आया था, क्योंकि इसको वजू खाने में बदल दिया गया, चारों तरफ दीवार बना दी गई और उसमें पानी भर दिया गया था, जिसके कारण उस समय ये पता नहीं लग पाया था। लेकिन दीवारों पर लिखे संस्कृत के श्लोक, दीवारों पर उकेरी गई हनुमान जी की मूर्ति, दीवारों पर वो जो है त्रिशूल बना हुआ, डमरू बना हुआ, ये बता रहा था कि वाकई में ये मंदिर था, जिसको तोड़कर इसके ऊपर एक ढांचा बना दिया गया। इसको लेकर के आपको बता दूं, 1936 में ये जो है कोर्ट में केस डाला गया था। और 1936 जैसे मैं कह रहा हूं तो आपको ध्यान आ जाएगा, अंग्रेजों का समय था, क्योंकि देश हमारा 1947 में आजाद हुआ। लेकिन अंग्रेजों की कोर्ट में जो फैसला हुआ उस समय, उन्होंने कहा कि ये मंदिर है, लेकिन बाद में इसमें मस्जिद बनाई गई है, और इसमें क्या किया जाए, अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो केवल तीन व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति इसमें दी जाती है।
यह बाकायदा फैसला था, लेकिन इस फैसले को चैलेंज किया गया मुस्लिम पक्षकारों ने हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तब से रोक लगी हुई थी, लेकिन 3 की अनुमति को इन्होंने 300 में बदल दिया और इस पर कभी किसी ने बहस नहीं की। हालांकि हिंदू पक्षकार हमेशा इसको लेकर न्यायालय में याचिका दायर करते रहे। एएसआई से जांच हो इसको लेकर के याचिका दायर की गई, लेकिन उस पर भी स्टे लगा दिया। 2020 में बाकायदा इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई कि इसमें जो है इसकी एएसआई से जांच हो, उस पर भी रोक लगा दी। और एक तरह से एक तरफा लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत इसको मस्जिद बनाने में राजनीति की, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। भोले बाबा की कृपा से सारे तथ्य और सत्य सामने आ चुके हैं। अब आपको बता दूं, अब जो ये मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ये जो केस लड़ रही है, अब इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। अब इनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप लोग तो अभी तक कह रहे थे कि ये मस्जिद है और यहाँ कोई मंदिर नहीं है, ये जो है यहाँ पर वजू खाना है, अब जो सबूत मिले हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो कुछ लोग तो अभी भी सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कुछ मौलाना हो, फिर चाहे ओवैसी हो, और कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं खींच कर कि साहब सरकार है अब तो इनकी, और बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी रख सकती है। लेकिन न्यायपालिका के न्यायालय के आदेश के बाद जो वीडियोग्राफी हुई है, ये तो वीडियोग्राफी कोर्ट में दी गई है, तो क्या अभी और इसके पहले जो नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम लोग वहां जाते होंगे, क्या उनको अपनी आंखों से वो दिखता नहीं है कि वहां डमरू बना हुआ है? क्या वो दिखता नहीं है कि वहां त्रिशूल बना हुआ है? क्या वो आंखों से नहीं दिखता है कि वहां गेरवा रंग लगा हुआ है और देवताओं की मूर्तियां हैं? सब दिख रहा है, लेकिन मानना नहीं है। और मानने की और ना मानने की जो जिद है वो इसलिए है कि बस केवल नारा देना है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, करना नहीं है। केवल एक नारा देना है, गंगा जमनी तहजीब निभानी नहीं है। अगर निभानी होती गंगा जमनी तहजीब की बात, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो विवाद हुआ है न्यायालय तक पहुंचा है, ये पहुंचना ही नहीं चाहिए था। बैठ करके लोग तय करते और कहते कि भाई जो काशी है, यहां से पूरे देश और दुनिया में मैसेज जाता है, यहां सब मिलकर के रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब का हमेशा हम सुनते सुनते बच्चे बड़े हो गए, वो तहजीब का उदाहरण कहां है? लोग बैठते, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, मौलाना लोग बैठते और तय करते कि ठीक है भाई, ये कभी आक्रमणकारी यहां आया था और औरंगजेब ने ये तोड़कर हिंदुओं की आस्था के केंद्र को ये ढांचा बनाया था, हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि आप लोग दावा कर रहे हैं। भाईचारा तो ये है, तो भैया आप हमें इस इतनी जगह कहीं और दे दो। हिंदुओं से अगर मांगते, शायद हिंदू अपने खर्चे से उस दूसरी मस्जिद को निर्माण कर देते। हालांकि इस्लामिक जानकार ये कहते हैं कि किसी गैर मुस्लिम के पैसे से मस्जिद नहीं बनती। लेकिन मैंने एक बात बोली कि सरकार से मांगते तो सरकार जमीन देती, आपको खरीदने के लिए दे देती। इस विवाद को खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, कुछ लोगों की फितरत में है कि उन्हें तो विवाद खड़ा करना है। हिंदू मुस्लिम लड़वाने हैं, लड़वाएंगे, फूट डलेगी तभी उनको वोट मिलेगी। वो डराएंगे कि यदि आरएसएस वाले आ गए, यदि बीजेपी इस शासन में आ गई, तो तुम्हें यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह अभी तक डराया गया है 2014 के पहले और अभी भी। चुनाव में आप देखिए क्या कहा जाता है बैठ करके मुसलमानों के बीच में कि ये आरएसएस वाले हैं। अभी भी बरगलाया जा रहा है कि देखिए ये आरएसएस वाले आए, तुम्हारी मस्जिद को मंदिर बता रहे हैं, और फिर कहते हैं कि कुछ भी कहीं भी कर देंगे। ये तो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये है साजिश, ताकि इनका वोट बैंक बरकरार रहे, और ये बहुत भयंकर है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के 1809 में दंगा हुआ था पहली बार। सन 1809 में हिंदू पक्षकारों ने कहा भैया यहां मंदिर था, आक्रमणकारी आया औरंगजेब, उसने तुड़वाया, लेकिन हम आज अपने मंदिर के अस्तित्व को चाहते हैं। और तब से लेकर आज तक कोर्ट कचहरी ये सब चल रहा है। एक तरफ कहते हैं कि यहां सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहें, भाईचारे से रहें, एकता से रहें, लेकिन कैसे रहें ये कोई बताएगा? आपने शिवलिंग को छुपाने के लिए पानी भर दिया और उम्मीद ये करेंगे कि हमें जब पता लगे
तो हम तुमको कहें आओ बेटा गले लग जाओ, हमारे आओ भाई साहब गले लग जाओ। किसी ने अगर थूक करके तंदूर में रोटी बनाई, उसको पकड़ के जेल में डाला गया क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत करना यह अपराध है। किसी ने अगर फलों पे सब्जियों पे थूक लगाया तो उस पर केस दर्ज है। लेकिन जो इस तरह से भगवान का अपमान कर रहे थे लगातार, क्या उस पर केस होगा? मांग कर रहा है हिंदू समाज, मैं मांग करता हूं कि उन पर केस दर्ज हो जिन्होंने यह अपराध किया है। लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं था, पता था तभी तो आप फुआरा कह रहे हो। ये किसने किया ये तो पता लगाने का काम है, एजेंसियां जांच करेंगी तो पता लग जाएगा। अगर वो लोग आज हैं जिनको पता था तो ये गंभीर अपराध है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के जो आज सबूत मिले न्यायालय में जमा किए गए हैं, और न्यायालय में जमा होने के बाद अब क्या आदेश आता है, हालांकि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं इस लीक हुए रिपोर्ट को, अभी कुछ लोग कहने लगे हैं भाई मस्जिद तो हटेगी नहीं, क्योंकि ये तो पूजा के लिए 5 महिलाओं ने जिन्होंने केस डाला था, पूजा का मामला था, उनको पूजा करने के लिए हम अनुमति देने को तैयार हैं। आज क्यों तैयार हो भाई? पहले से क्यों नहीं दे दी? वो महिलाएं क्या कह रही थी, श्रृंगार गौरी मंदिर है, हमें यहां पूजा का अनुमति दी जाए। 1991 में मुलायम सिंह यादव ने यह पूजा रुकवाई थी। क्यों रुकवाई थी? इसको रोज करना है, हमें आने दीजिए, तुम भी आइए हम भी आइए। इससे बढ़िया उदाहरण कुछ हो सकता है कि मस्जिद परिसर में मंदिर भी है और मस्जिद भी है, दोनों लोग मिलकर के पूजा पाठ अपनी अपनी करें। ये तो एक बढ़िया उदाहरण होगा। लेकिन नहीं, हमें तो आपस में लड़वाना है और इसलिए मंदिर मस्जिद करते रहना है। कौन कर रहा है मंदिर मस्जिद? मंदिर को मस्जिद बना दिया तो लड़ रहे हो। इसका लड़ाई का अंत यही होता जो आज आप लोग कह रहे हैं। तो न्यायपालिका, न्यायालय फैसला देगा, उसके बाद भी कौन मानता है? अभी कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, जो मौलानाओं की एक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष, वो कह रहे हैं साहब राम जन्मभूमि का भी जो फैसला आया था, वो जो जज साहब थे उस समय चीफ जस्टिस गगोई, उन्होंने राज्यसभा की सीट पाने के लिए ये किया है। अब आप समझ सकते हैं ये किस तरह की जहरीली मानसिकता है कि अयोध्या का फैसला आए हुए इतने दिन हो गए, अब उस पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है मानने को तैयार नहीं है। और ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने रिश्वत ली है। ये चीफ जस्टिस को रिश्वत लेना बता रहे हैं। क्या इनके ऊपर केस होगा? ऐसे लोगों पर होना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बैठे हैं, यदि आज वो कोई फैसला देते हैं तो ये तो उनको भी ऐसा ही कहेंगे कि राज्यसभा का लालच दे दिया होगा, मंत्री पद का लालच दे दिया होगा, और कहेंगे हम इस फैसले को नहीं मानते। यही फितरत है कुछ लोगों की। कट्टरपंथी सोच के लोग हमेशा से, उनकी आदत बन चुकी है कि इस देश की संविधान, इस देश की न्याय प्रणाली को नहीं मानना, हमेशा इसका विरोध करना और अपनी दादागिरी और हैंकड़ी दिखाना, सड़कों पर उतरना। लेकिन अब शायद यह संभव नहीं होगा, क्योंकि अब सरकारें, सनातनी जाग चुके हैं। वंदे मातरम।